हेलो, मेरा नाम कविता है। मैं 28 साल की हूँ और सच कहूँ तो मैं थोड़ी सी गोरी चिट्टी हूँ। लंबे बाल हैं मेरे और मेरी आंखें ऐसी हैं कि लोग कहते हैं उनमें जादू है। मेरी कमर पतली है और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो वो मेरे शरीर पर ऐसे लिपटती है जैसे कोई पुरानी याद। मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए मैं गांव में ससुर जी के साथ रहती हूँ। हमारे घर में एक नौकर है, रामू, जो घर के सारे काम संभालता है। वो थोड़ा सा मजाकिया है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे जीवन की है। ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन सुनोगे तो मज़ा आएगा। शुरू से बताती हूँ धीरे धीरे। बात उस दिन की है जब मैं पहली बार ससुराल आई थी। नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई। चलो अभी की बात से शुरू करते हैं। कल की ही बात है। सुबह सुबह मैं उठी और किचन में चाय बना रही थी। बाहर आंगन में ससुर जी बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। रामू झाड़ू लगा रहा था। मैं चाय लेकर बाहर आई और ससुर जी को दी। वो बोले, बहू, आज चाय में कुछ खास मिठास है, क्या बात है? मैं मुस्कुराई और सोचा ससुर जी हमेशा ऐसे ही तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो नज़र जो थोड़ी देर तक मुझे देखती रहती है वो मुझे थोड़ा अजीब लगती है। मैंने कहा, ससुर जी बस ऐसे ही, आपकी तारीफ से चाय और मीठी हो जाती है। रामू पास से गुजरा और बोला, भाभी जी मेरी चाय कहाँ है? मैं भी तो मीठा मीठा पीना चाहता हूँ। उसकी बात में वो दो मतलब वाली मुस्कान थी जो मुझे हंसा देती है, लेकिन सोचने पर लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं सोच रहा। मैंने कहा, रामू तेरी चाय तैयार है, ले जा, लेकिन ज्यादा मीठा मत डालना वरना तू और मीठा हो जाएगा। वो हंसकर चला गया। ससुर जी ने अखबार नीचे रखा और बोले, बहू आज घर में कुछ नया काम करवाते हैं। रामू से कहो कि वो छत पर जाकर पानी की टंकी साफ करे और तुम मेरे साथ बैठो, थोड़ी बातें करें। मैं बैठ गई। ससुर जी की उम्र 55 के आसपास है, लेकिन वो अभी भी मजबूत लगते हैं। उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन चेहरे पर वो तेज है। वो बोले, बहू तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए लेकिन बेटा शहर में रहता है, तुम अकेली नहीं लगती? मैंने कहा, नहीं ससुर जी, आप हैं ना, और रामू भी तो घर संभालता है। वो मुस्कुराए और बोले, हाँ रामू अच्छा लड़का है, लेकिन कभी कभी आदमी को कुछ और चाहिए होता है जो घर का काम ना हो। उनकी बात सुनकर मेरे मन में ख्याल आया कहीं ससुर जी कुछ और तो नहीं कह रहे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, वो तो बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। मैंने टॉपिक बदल दिया। ससुर जी आज खाने में क्या बनाऊं? वो बोले, जो तुम्हारा मन करे बहू, लेकिन कुछ गर्म गर्म जो जीभ को छू जाए। फिर से वो दो मतलब वाली बात। मैं उठी और किचन में चली गई। रामू टंकी साफ करने ऊपर गया था। मैंने सोचा जाकर देख लूं कि वो ठीक से कर रहा है या नहीं। छत पर गई तो रामू शर्ट उतारकर काम कर रहा था। उसका शरीर पसीने से चमक रहा था। वो बोला, भाभी जी आप यहाँ, कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं रामू, बस देखने आई हूँ, तू अकेला मत कर, अगर गिर गया तो। वो हंसा, भाभी जी मैं गिरूंगा तो आप पकड़ लो ना, आपकी पकड़ मजबूत लगती है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गई लेकिन हंस दी। मैंने कहा, चल काम खत्म कर, नीचे आ। नीचे आकर मैंने ससुर जी से कहा, रामू काम कर रहा है। वो बोले, अच्छा है बहू, शाम को हम लोग गांव के मंदिर जाएंगे, रामू को भी साथ ले चलेंगे। मैंने सोचा, अच्छा है, बाहर घूम आएंगे। दोपहर हुई। मैं खाना बना रही थी। रामू आया और बोला, भाभी जी सब्जी काट दूं? मैंने कहा, हाँ काट, लेकिन ध्यान से, उंगली मत काट लेना। वो बोला, भाभी जी मैं उंगली पर ध्यान रखता हूँ, आपकी उंगलियां तो बहुत नरम लगती हैं। फिर से वो बात। मैंने सोचा रामू को क्या हो गया है आज, लेकिन मैंने इग्नोर किया। ससुर जी कमरे में आराम कर रहे थे। खाना बनाकर मैंने उन्हें बुलाया। हम तीनों साथ बैठकर खाए। ससुर जी बोले, बहू तुम्हारा हाथ का खाना ऐसा है कि रोज खाने का मन करता है। रामू तू क्या कहता है? रामू बोला, हाँ साहब, भाभी जी का हाथ जादू करता है, जो छूती हैं वो स्वादिष्ट हो जाता है। मैंने दोनों को देखा और सोचा आज दोनों की बातें कुछ अजीब हैं, लेकिन शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। शाम को हम मंदिर गए। रास्ते में ससुर जी बोले, बहू तुम्हारी चाल में कुछ कमाल है, लगता है जैसे कोई नाच रही हो। मैंने कहा,
ससुर जी बस ऐसे ही, गांव की सड़कें उबड़ खाबड़ हैं। रामू पीछे पीछे चल रहा था और बोला, भाभी जी अगर गिरो तो मैं पकड़ लूंगा। मंदिर पहुंचकर हमने पूजा की। वहां एक बूढ़ी अम्मा मिली जो बोली, बहू तुम्हारे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, हमेशा मदद करते हैं। मैंने सोचा हाँ वो अच्छे हैं। वापस आते समय अंधेरा हो गया। ससुर जी बोले, बहू रामू से कहो कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ ले, कहीं गिर ना जाओ। रामू ने हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। घर पहुंचकर मैं थक गई थी। रात को सोने से पहले ससुर जी के कमरे से आवाज आई, बहू अगर नींद ना आए तो मेरे पास आ जाना, बातें करेंगे। मैंने सोचा कहीं ससुर जी अकेले हैं इसलिए, लेकिन मन में एक शक सा आया। अगले दिन सुबह उठी, रामू चाय बना रहा था। मैंने कहा, रामू आज तू चाय बना। वो बोला, भाभी जी मेरी चाय पीकर देखो, आपको मज़ा आएगा, गरम गरम। मैंने चाय पी और ससुर जी को दी। वो बोले, बहू आज हम घर के पीछे वाले बगीचे में काम करेंगे, रामू से कहो कि वो खाद लाए। बगीचे में हम तीनों गए। मैं फूलों की क्यारी साफ कर रही थी। ससुर जी बोले, बहू तुम झुककर काम करो, मैं देखता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हुई, लेकिन सोचा शायद मदद के लिए कह रहे हैं। रामू खाद डाल रहा था और बोला, भाभी जी ये खाद डालो, फूल और सुंदर हो जाएंगे जैसे आप। मैं हंसी, लेकिन मन में सोचा रामू की बातें आजकल कुछ ज्यादा हो रही हैं। काम करते करते दोपहर हो गई। ससुर जी बोले, बहू थक गई हो, आराम करो। रामू तू बहू को पानी दे। रामू पानी लेकर आया और बोला, भाभी जी ये पानी पी लो, शरीर ठंडा हो जाएगा। मैंने पिया और सोचा ये दोनों आज क्या कर रहे हैं। दोपहर में मैं अपने कमरे में थी। ससुर जी आए और बोले, बहू तुम्हारा कमरा देखूं, कुछ साफ सफाई चाहिए। मैंने कहा, नहीं ससुर जी ठीक है। लेकिन वो अंदर आए और बिस्तर पर बैठ गए। बोले, बहू बेटा शहर में है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं। मैंने कहा, नहीं। वो बोले, अगर कोई ज़रूरत हो तो बताना, मैं हूं ना। रामू भी। उनकी बात में वो टोन थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मैंने सोचा शायद पिता जैसा प्यार है। शाम को रामू ने कहा, भाभी जी आज रात में घर के बाहर सोऊं, अगर कोई डर लगे तो। मैंने कहा, नहीं रामू तू अपने कमरे में सो। रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी ससुर जी और रामू की बातें कुछ अजीब हैं, कहीं कुछ और तो नहीं। लेकिन फिर सोचा नहीं, वो अच्छे लोग हैं। तीसरे दिन सुबह मैं नहाकर बाहर आई, साड़ी लपेट रही थी। रामू पास से गुजरा और बोला, भाभी जी आपकी साड़ी आज बहुत अच्छी लग रही है, वो फिटिंग। मैंने उसे घूरा लेकिन हंस दी। ससुर जी बोले, बहू आज हम गांव के नदी किनारे जाएंगे, वहां कुछ काम है, रामू को साथ ले चलो। नदी किनारे गए, वहां पानी बह रहा था। ससुर जी बोले, बहू पानी में पैर डालो, ठंडक मिलेगी। मैंने पैर डाले। रामू बोला, भाभी जी अगर गहराई में जाना हो तो मैं साथ हूं। उनकी बातें सुनकर मन में सस्पेंस बढ़ रहा था। कहीं ये दोनों मिलकर कुछ प्लान तो नहीं कर रहे। लेकिन काम था नदी के किनारे कुछ पेड़ लगाने का। हमने पेड़ लगाए। ससुर जी बोले, बहू तुम्हारा हाथ लगाकर ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा स्पर्श खास है। रामू बोला, हाँ साहब, भाभी जी का स्पर्श तो जादू है। मैं सोच रही थी ये बातें कहाँ जा रही हैं। वापस आते समय ससुर जी बोले, बहू शाम को घर में एक छोटी सी पूजा रखते हैं, रामू से कहो कि वो सामान लाए। शाम को पूजा हुई। पूजा में ससुर जी बोले, बहू तुम आरती करो, तुम्हारी आवाज़ मीठी है। मैंने आरती की। रामू देख रहा था और बोला, भाभी जी आपकी आरती सुनकर मन शांत हो जाता है, लेकिन शरीर में कुछ और होता है। उसकी बात पर मैं चौंकी, लेकिन इग्नोर किया। पूजा के बाद ससुर जी बोले, बहू अब रात हो गई, अगर अकेला लगे तो मेरे कमरे में आ जाना, हम बातें करेंगे, पुरानी यादें। मैंने कहा, ठीक है ससुर जी, लेकिन मन में शक बढ़ रहा था। रात को मैं सो नहीं पाई। सोच रही थी कहीं ससुर जी और रामू का कोई सीक्रेट तो नहीं। चौथे दिन सुबह ससुर जी बोले, बहू
आज घर के पुराने कमरे साफ करेंगे, रामू मदद करेगा। पुराना कमरा था जहाँ पुरानी चीज़ें रखी थीं। हम साफ करने लगे। धूल उड़ रही थी। ससुर जी बोले, बहू तुम ऊपर वाली अलमारी साफ करो। रामू तू बहू को ऊपर उठा। रामू ने मुझे उठाया। उसके हाथ मेरी कमर पर लगे। मैं असहज हुई, लेकिन